हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। लीजिए, आज की सुबह मूड फ्रेश कीजिए। मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त भी आपके पास से होके गुजरेगी, आपको कुछ ना कुछ मदद अवश्य करेगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ईश्वर को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करें, क्योंकि ये मैसेज तो हम डिवाइन से ही लेते हैं। और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाया करिए आप लोगों की रीडिंग अच्छी निकल कर आएगी, आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स, जिस वक्त ये खोलेंगे उस वक्त से लेके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस रहेंगे। प्लीज़ गाइड करें मुझे। तो आइए देखते हैं। कैसे मैसेजेस रहने वाले हैं, ठीक है। एंड एक और दूसरे डेक से, अनदर डेक से देखती हूँ। इसमें आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, उनकी सुबह सुबह की क्या सोच रहेगी वो भी देखेंगे, और जो डिवाइन मैसेजेस आएंगे उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। देखेंगे कि आपका आने वाला 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। क्या आपको ऐसे लग रहे हैं आपके सितारे चमकने वाले हैं। चमकना तो शुरू कर दिए हो बहुत लोग। प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ रहे हो ऐसे लगता है। देखती हूँ डिवाइन क्या बोलते हैं। अयो, देख लो, गाई छटक छटक के बोल रहा है। हाँ, इसको एक बार और ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं करूँ। ओके। नज़र आ रहे हैं कार्ड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? आ गए। तो बताइए डिवाइन, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे। पहला मैसेज क्या होंगे उनके लिए, क्या होंगे उनके लिए फर्स्ट मैसेजेस क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट मैसेज डिवाइन क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके। और सेकंड मैसेज क्या दे रहे हैं, कौन सा लेना है ये। चलो भाई आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा क्या मैसेज है जो भाग रहे हो। बीटी शिव बताइए, इसको क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। बिगिन टू एक्सप्लोर, इसको क्लैरिफाई कीजिए। ओके।
तो डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हैं, परेशान हैं, सोच की वजह से परेशान हैं। बहुत ऐसे काम आप लोग कर रहे हैं जहाँ पहले धोखा मिल चुका है आप लोग को, तो एक डर है कि कहीं फिर से वो धोखा ना मिले। अब वो काम कैरियर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है, पैसे अर्निंग में हो सकता है, किसी भी जगह पे जहाँ काम आप कर रहे हो बहुत लोग डरे हुए हैं। रिलेशन में हो सकता है, तो वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि वो जोश नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका डर आपके अंदर से वो जोश गायब कर दिया है। आप हर पल डरे डरे से रहते हैं, काम कर रहे होते, बहुत हार्ड वर्किंग है, कर रहे हैं और आगे भी करने की ज़रूरत है, लेकिन जो डर है उसको आप निकाल दीजिए। जो आप पास्ट में जो खोए हैं उसका पेन है कि कहीं आगे और ना चला जाए, तो परेशान ना हो, क्योंकि इसके पास 5 कप्स है। 3 कप्स वेस्ट हो चुके हैं और 2 कप भरे पड़े हैं, लेकिन जो वेस्ट हो गया उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स का ऐसे आ रहा है, जो चले गया उसके लिए सोच सोच के परेशान हो रहे। थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे आप, अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपके पास 2 कप भरा हुआ है, तो उसमें रोने के बजाय आप पीछे मुड़ के देखिए और जो आपके पास है उस पर इंजॉय कीजिए, उसको लेकर लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि जो चला गया सो चला गया। जो नुकसान हो चुका है उसके लिए जाने दीजिए, उससे कुछ लेसन लीजिए, उससे कुछ सबक सीखिए, ताकि आपको आगे कोई भी धोखा ना मिले। या आपको धोखा मिला है और बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन अपनाएंगे, तो उसको मत कीजिए, वो आपके कैलिबर का नहीं है, आपको वो सूट नहीं करता है। अब मान लो रास्ते से कोई भी कहीं जा रहा है, ठीक है, एक सांप उसको काट लिया, सांप स्नेक काट लिया। अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सांप को मारना चाहिए, सांप को गालियां देनी चाहिए, सांप को कोसना चाहिए, या हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करना चाहिए? बताओ। ऑब्वियस, एक बुद्धिमान आदमी क्या करेगा कि हॉस्पिटल में जाएगा, अपना ट्रीटमेंट लेगा, या ट्रीटमेंट वहीं से शुरू करेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि जो चला गया, हम लोग ऐसे ही करते हैं। रिलेशन जो है, एक कप जो है रिलेशन का है, इमोशन का है ना। हम इमोशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ड्रेन हो जाता है, तो उसको लेके बैठे होते हैं, तो उससे क्या देगा आपको? टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा। जो आपके पास खोया हुआ है उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो भी चला जाएगा। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो भी निकल जाएगा। कोई दूसरा रिश्ता आ रहा है और कुछ बचा कुचा रिश्ता है तो लोग उसका भी ख्याल नहीं करते। एक रिश्ता टूट गया तो सबके मुँह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। तो यहाँ ही आपको काम करना है, यहीं पे आपको फोकस करना है। और जो भी आपके पास है, ठीक, अपनी सोच को आप बदल दीजिए। जैसे कि लाइक ये हैंगमैन है, तो अभी कैसा है? नीचे सर ऊपर पैर है। अभी इसको जस्ट हम घुमा देते हैं, कैसा हो गया? नीचे पैर ऊपर सर। तो ठीक अपनी थॉट को चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है। आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी दे के ईश्वर ने भेजी होगी, उस क्वालिटी को आप क्या करना है, आपको उसके बारे में सोचना है और उसको फैलाना है कि कौन सा गुण आपके अंदर है। जो चला गया उसको जाने दीजिए, सोच लीजिए वो आपका था ही नहीं। जो आपका था वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। और जो नहीं है वो चले गए। वो पैसे के मामले में हो सकते हैं, रिलेशन के मामले में हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के मामले में हो सकते हैं। तो जो चला गया प्लीज़ उसके पीछे ना रोएं, जो बचा है उसको संभालें। क्योंकि होता क्या है, एक रिलेशन चला गया, अब जैसे स्नेक के बारे में बोली, सांप के बारे में बोली, अब अगर वो क्या करता है, हॉस्पिटल चले गए, ट्रीटमेंट लिए, वहाँ से मूव ऑन होते हैं, कुछ लेसन सीखते हैं, उस सांप को तो ढूंढ नहीं रहे होते हैं ना, या सुबह शाम गालियाँ तो नहीं दे रहे होते हैं सांप को। तो उसी तरह से आप अपने रिलेशन में समझ लीजिए, उसी तरह से आप अपने बिजनेस जगह पे या कहीं पे भी जहाँ आपको धोखा मिला है, घर परिवार रिश्ते नाते, आप ऐसे ही सोच लीजिए, यार वो स्नेक था, स्नेक थी, स्नेक थे, जो भी था, उसने काटा, क्योंकि सांप का काम है काटना, उनको धोखा देना, डसना उनका काम है, उन्होंने किया, मेरा कोई बैड कर्मा रहा होगा,
जो ये बंदा मिला या मिली, लेकिन एक लेसन सिखा गया, सिखा गई, इसका ध्यान रखना। तो जो लेसन आपने सीख लिया, जो दर्द मिला, उससे एक लेसन सीखिए और आगे मूव ऑन हो जाइए, आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये जो भी लोग भी डिवाइन मैसेजेस देखते हैं, डिवाइन को ज़रूर थैंक्स बोलिए, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं आपको। क्योंकि ज़िंदगी में किसी के पास भी कुछ नहीं रह जाता है, जो है उसको छोड़ के ही जाना पड़ता है। एक बार में सब, एक सेकंड में सब छूट जाता है। तो जो लोग जा रहे हैं वो गुड बाय, आप जा रहे हो जी, चलो बाय, गुड बाय। हो सके तो फिर ना मिलो, और मिलो तो हेलो हाय कर लो। वो चीज़ उनके उनके प्रति अपने दिमाग में रखने की मुश्किल है, ईजी नहीं है, लेकिन हार्ड भी नहीं है। अगर आप उस पर काम करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। ये बंदा कितना ये से लगा हुआ है, देखो काम में, कहीं इसका फोकस नहीं है। तो इस तरह से आप हार्ड वर्क करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल शनि का नंबर है। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप करते जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा, आपको आपका परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। तो फल मिलने वाला। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की सुबह सुबह की क्या सोच है। वो सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। जब अर्ली मॉर्निंग बेड पे थे, उनकी आँख खुली तो क्या आप उनके यादों में थे, उनके ख्वाबों में थे, उनके सोच में थे तो कहाँ थे? देखते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर अर्ली मॉर्निंग बेड पे क्या सोचते सोचते उठे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच थी, उनकी पहली सोच क्या थी, उनकी पहली सोच क्या थी, उनकी पहली सोच क्या थी। तो सोचते सोचते उठे हैं। मुझे एक सॉन्ग के साथ ये कार्ड मिला है। पहले सॉन्ग आया है, देन ये कार्ड आया है, साथ साथ आया है। न चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए। यूट्यूब में जाके ये गाना आप सर्च करके सुन लेना। अभी बिल्कुल नहीं आ रहा, अभी मैं कनेक्टेड हूँ तो मैं गाने के मूड में भी नहीं हूँ, है ना। तो कहाँ तुम चले गए। तो अर्ली मॉर्निंग जब बेड पे उठे हैं तो शायद इसीलिए आप लोग भी मायूस हैं, उदास हैं, धोखा है। तो उनको ऐसा लग रहा है आप उनकी खोज खबर नहीं ले रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों का भी उनको वो लग रहा है कि लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके बारे में। वो सोसाइटी को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी कुछ गलतियों की वजह से सब कुछ ख़राब हुआ है। ये उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ गलतियाँ उनसे हुई है, मिस्टेक हुई है। तो अकेले में अब क्या करें, तो ईश्वर के साथ माफ़ी मांग रहे हैं। मेंटल पीस नहीं है इनको, इनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, सोच तो ख़राब है, टेंशन में हो सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति टेंशन डिप्रेशन में हो वो आपको क्या देगा? अगर आपके पार्टनर टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो वो आपको क्या देंगे बताओ? एक रिग्रेशन में है, एक माफ़ी तो ईश्वर से मांग रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आपसे अभी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ईश्वर से अब अर्ली मॉर्निंग का देख रहे हैं। तब भी तो हो सकता है पूरी रात सोए ना हो, हाथ पकड़ के जोड़ के ही पूरी रात निकल गई हो, सुबह उठ के देखे हो तो उनकी हाथ जुड़ी हुई हो। कब हाथ जोड़ के रात में माफ़ी मांगते मांगते सो गए पता नहीं। सुबह जब सोच के उठे हैं, पहली मैं बेड में ली हूँ कि बेड में उनकी पहली थॉट्स क्या थी, तो पहली थॉट्स उनकी यही थी, स्टार्टिंग यहीं से हुई है कि वो ईश्वर से आप माफ़ी मांग रहे थे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे, जो उन्होंने आपको रुलाया है, तड़पाया है, जो छीना है, यहाँ कब का है। तो कहीं ना कहीं आपका इमोशन ड्रेन किया है, आपको दुख दिए हैं, ये उनको पता है। तो अर्ली मॉर्निंग पहली सोच आपकी, वो माफ़ी मांगते मांगते ही उठे हैं। और एक देख लेती हूँ कि और क्या था पार्टनर्स के थॉट में, और क्या चल रहा था, और क्या चल रहा था, और क्या चल रहा था। अर्ली मॉर्निंग क्या चल रहा था पार्टनर के, व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट में, और क्या था व्यूअर्स के पार्टनर के और थॉट में क्या था। प्लीज़ गाइड करे डिवाइन, प्लीज़ गाइड करे, क्या चल रहा था। देखो, इतना पछतावा, इतना रिग्रेट, इतना मैंने मतलब ओह बाबा, मेरे को तो बड़ी अजीब सी एनर्जी फील हो रही है, हैवी वाली एनर्जी हो गई फील। जो आपको इस मतलब जगह पे लाके छोड़ दिए, इस जगह पे लाके छोड़ दिए, आपका काम में भी उतना मन नहीं लग रहा है। जिस भी काम में आप कर रहे हो, आपको एक धोखा का वो आ रहा है कि मुझे फिर से कहीं धोखा ना मिले। तो आप शायद बहुत शरीफ रहे हो, रोए हो, कुछ भी उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे हो,
लड़ाई झगड़ा नहीं किए हो। आपका तो उन्होंने मतलब पूरा लाइफ ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मतलब नादानी बोलूँ या क्या बोलूँ, या सोची समझी साजिश बोलूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत पेन, बहुत पेन, हैवी पेन, हैवी पेन है, बहुत पेन है। आपके वर्थ को देखो, ये भी शनि का कार्ड है, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपके वर्थ को कब पहचाने, जब आप कहाँ तुम चले गए। ना चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए। जैसे उनको लग रहा है कि आप सृष्टि से चले गए, अब आप उनको नहीं मिलोगे, अब आप उनको नहीं मिलोगे। ये उनको एक वाइब्स आ रही थी आज सुबह सुबह में कि अब वो चीज़ नहीं रहा गाइज, वो चीज़ नहीं रहा, रिश्ते में नहीं रहा। अब उनको बहुत ही ज़्यादा एक पेन के साथ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया आपको कंट्रोल करने के लिए 360 के एंगल में आपको मतलब इस तरह से पेन दिया है कि आप पेन में से मतलब इतना दर्द रहा है कि आप सर के पैर मतलब सर नीचे पैर ऊपर करके आपने उस पेन को लिया है, इतना पेन दिया है आपको। तो आपका टूटना भी लाजमी है, आपका डरना भी लाजमी है, बट डरिए मत। जो भी आपके अंदर है उसको प्लीज़ एक्सप्लोर करिए, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये छोटे छोटे स्टार है, उसके बीच में एक स्टार है, ये आपको मिलने का टाइम आया है, या आप गोल्डन स्टार बनने जा रहे हो गाइज। अब आपका सपना पूरा होने जा रहा है, कुछ अच्छा वाला। फर्स्ट में जब मैं रीडिंग में आई तो क्या बोली थी, कुछ तो आपको मिलने वाला, कुछ तो आप ले रहे हो। फर्स्ट इंट्यूशन मेरा वहाँ था, लास्ट में देखो वहीं आ गए हम। कुछ मिलने वाला है आपको, और हर चीज़ मिलने से पहले एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है, एक दर्द से गुजरना पड़ता है। एक तो आपको ये लेसन ज़रूरी था, क्योंकि जो चीज़ आपको मिलने वाला है, अगर आप दर्द से नहीं गुजरेंगे तो आपको कोई भी धोखा देगा, कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाया, कोई भी आपकी चीज़ें आपसे ले सकता है। तो आपको मैच्योर बनाने के लिए, आपको अवेकन करने के लिए ईश्वर ने अगर आपको ये पेन दिया है तो इस पेन को लीजिए और प्लीज़ गेन कीजिए। पेन को छोड़ दीजिए और गेन कीजिए, कुछ सीखिए। तो आपने जो मेहनत की है बेकार नहीं जाएगा। वो आपका सारा मेहनत छोटे छोटे स्टार, गोल्डन स्टार में बनने वाला है। क्या जिस जगह पे भी आप हो वहाँ शाइन करने वाले हो, वहाँ चमकने वाले हो, आपकी वैल्यू होने वाली है, आपके काम की वैल्यू होने वाली है, आपकी पहचान होने वाली है, लोग आपको जानेंगे। बहुत लोग इसमें मतलब ऐसे आ रहा, मल्टीमीडिया में हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं, सोशल मीडिया में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आप ब्लॉग्स लिखो, ऐसे जगह हो सकते हो आप जो कहीं मॉडलिंग में हो सकते हो, कहीं ना कहीं कोई पोएट लिख दो, कोई पोएम लिखने वाले हो, तो कहीं ना कोई शेरो शायरी हो, कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में ज़रूर आओगे। दर्द बेकार नहीं जाता, दर्द से आप सीखे हो, लेकिन जो आप निखर रहे हो वो बिखर रहे हैं। उनके दर्द से आप निखर गए और रोए आप हो और आप निखर रहे हो। थोड़ा सा पॉलिश कीजिए अपने आप को। और वो है इतने पेन में है, इतने पेन में है कि हो सकता है कि आप लोगों को पता चले तो आप लोग मेरे को लिख के बताएं कि मैम ये रीडिंग मेरे को इतना रेजोनेट की है। क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा कि अब कोई पेन में है, कोई दर्द में है, कोई कहीं गुजर रहा है, तो आपको आके तो नहीं बताएंगे ना कि मैं इतना पेन में हूँ। बहुत हैवी पेन में है, बहुत। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो कुछ डिसीजन लेने के मूड में नहीं है, कुछ सोचने समझने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है तो पूरी रात वो सो नहीं पाए हैं। यहाँ तो पूरी रात लग रहा है कि नहीं सो पाए हैं, और जाने कितने दिनों से नहीं सो पा रहे हैं। उनका प्रायश्चित उनको सोने नहीं दे रही है, उनका प्रायश्चित उनको सोने नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि आप जो गोल्डन बनने जा रहे थे उसमें आपका छीना है इन्होंने, ऐसा मेरे को वाइब्स आ रही है। उसका रिग्रेट हो रहा है कि वो छीने हैं आपसे। आप तक वो चीज़, आपको जो चीज़ आप डिजर्व करते थे उसको उन्होंने रोका है, वो आप तक पहुंचने नहीं दिए हैं, आपको तोड़े हैं, आपको रुलाए हैं। अब उसका जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मिररिंग होती है, एनर्जी मिररिंग होती है। कहीं ना कहीं आप रोए हो, कहीं ना कहीं तड़पे हो, कहीं ना कहीं बेचैन हुए हो, तो आपका जो आत्मा की पुकार है, आपकी जो चीखें हैं ना, उनकी रातों की नींद उड़ा दी है, उनकी बेचैनी बढ़ा दी है। तो ये है आपके कि आपकी पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अभी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इतना पेन में
मुझे ये रीडिंग यहाँ नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेन में नहीं रोकना चाहिए, तो क्या करें। चलो एक एंजल कार्ड ले लेती हूँ। एंजल बताइए कि मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए। एक कार्ड प्लीज़ दे दीजिए। जो लोग इतने परेशान हैं, अगर कार्ड से इन बातों से भी नहीं समझ में आ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, प्लीज़ आप बता दीजिए। हाँ, फॉरगिवनेस, तो माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और ना बोलिए। माफ़ कीजिए, ना बोलिए, उनको एंट्री नहीं दीजिए। वो आपके लिए अच्छे नहीं थे, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको उनसे दूर कर दिया है। जब वो अच्छे हो जाएंगे, आपके काबिल हो जाएंगे, जब वो दर्द से कुछ सीख जाएंगे, जब वो अवेकन हो जाएंगे, तब शायद यूनिवर्स आगे के लिए सोचे। बट इस वक्त आप उनको माफ़ कीजिए और ना बोलिए, ठीक है। एकदम साफ साफ मैसेजेस आए हैं, देख लीजिए। मुझे ऐसे लगा कि मैं इसको यहाँ ना छोड़ूं। तो ये थी आपकी रीडिंग कि नेक्स्ट 24 आवर्स एंड योर पार्टनर्स एनर्जी की, उनकी मॉर्निंग थॉट क्या थी। तो ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।